साधु जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। लोकाभिरामं रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की, पशुपति नाथ की, मुक्तिनाथ भगवान की। नेपाल आमा को, जनकपुरी धाम की, श्री जनकपुरी धाम की, जनकपुर वाले पूज्य महंत जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, नेपाल हिंदू राष्ट्र की, गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, श्री सीताराम भगवान की। नमः पार्वती पतये हार। साधु जी, अरे ओ साधु जी, साधु जी, सीताराम कैसन हो? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हैं। आज भगवान पशुपतिनाथ की यह धरा, नेपाल माता जानकी जी का स्थान, जहां भक्ति की धारा है, प्रेम की धारा है, जहां पर विज्ञान और ज्ञान की धारा है। एक ऐसा राष्ट्र नेपाल जो पूरी दुनिया में सदियों से सनातन आस्था के लिए जाना जाता है, जहां पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ भगवान और जनकपुरी की मैया जानकी की गूंज दसों दिशाओं में लगातार गूंजती रहती है। और हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि हम अपने ननिहाल आए हैं। ये हमारा ननिहाल है। और कुछ लोग मामा जी लग रहे, मामी जी, और मामा जी आए हैं, जनकपुर से पूज्य महाराज जी आए हैं, श्री महंत जी आए हैं, ये हमारे मामा जी लगते हैं। तो धन्य हैं नेपाल के वासी जिन्हें माता जानकी को बहना के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और धन्यवाद है नेपाल की प्रशासन व्यवस्था को। यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही गजब की है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज के दरबार की पहली अर्जी नेपाल राष्ट्र में हम यही लगाते हैं कि पूरे नेपाल राष्ट्र का उत्थान हो और नेपाल का झंडा पूरी दुनिया में फहराता रहे। इसी मंगल कामना की हम पहली अर्जी लगाते हैं। आज दरबार है, 3 दिवसीय कथा में 1 दिवसीय दरबार है। बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप, सन्यासी बाबा का प्रताप, उनके चरणों की कृपा, उनका आशीर्वाद का प्रभाव, जो भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठे हैं, जगह कम है, पूरा पंडाल भरा हुआ है, धूप भयंकर है, फिर भी रोडों पर बाहर जो जहां खड़े हैं, मंदिर प्रांगण शाश्वत धाम जो कई सालों से सनातन की ध्वजा को पूरे नेपाल में प्रवाहित करवा रहे हैं, ऐसे हमारे बड़े ही प्रिय चौधरी परिवार, जिसमें यहाँ के सांसद श्री विनोद चौधरी जी और उनके पुत्र और हमारे प्रिय भ्राता श्री वरुण चौधरी जी को भी खूब खूब आशीर्वाद है। धन्यवाद। वहां बैठो, वहां आसन लगाओ। सब संतों को भी साधुवाद। और हमें लग रहा है नेपाल का सनातनी जाग रहा है। बताओ जाग रहा है कि नहीं? जोर से बोलो जरा।
जाग रहा है। और चिंता मत करो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। पर्चा और दरबार और कथा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। क्यों? क्योंकि कलयुग में केवल और केवल संकट मोचन हनुमान जी हैं। हमारे तुम्हारे पास हैं विपत्तियां, और विपत्तियों को हरण करने वाले केवल बागेश्वर हनुमान जी हैं। जो बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाता है उसकी विपत्ति मिट जाती है और सन्यासी बाबा की कृपा हो जाती है। एक ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का, इनको नीचे ही रखो, वहीं बैठा रहो, अभी हम बुलाएंगे। एक ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का भारत में है, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में, जहां स्वयंभू हनुमान जी प्रकट हुए थे 21 साल पहले। हमारे पूज्य श्री सन्यासी बाबा के प्रभाव से, उनकी तपस्या से 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ सन्यासी बाबा ने किया था एक पैर पर खड़े होकर के। तब श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा कि मांगो। तो सन्यासी बाबा ने कहा कि अब जो भी बागेश्वर धाम आए उसकी खाली झोली भर जाए। तो बागेश्वर हनुमान जी ने कहा, जाओ, आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम से जुड़ेगा उसकी खाली झोली भर जाएगी। और कहा कि जाओ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी। तो हमारे सन्यासी बाबा दादा गुरु जी तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, मेरे पागलों, आज तक बागेश्वर धाम से करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं और हनुमान जी के चरणों से जुड़ चुके हैं। आज तक का इतिहास है, कोई भी यहां से खाली हाथ नहीं गया। जो नियम का पालन करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करता, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, जो भी इस मंत्र का जाप करता, पर्चा बने या ना बने, जो भी दरबार में बैठ जाता उसका पर्चा बने या ना बने, काम तो सफल होकर के ही रहता है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता, बागेश्वर बालाजी की सेना आने लगती और काम सफल होने लगता। क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, कवन सो काज कठिन जग, जो नहीं हो है तात तुम। ऐसा कोई भी काम नहीं जो हनुमान जी के लिए कठिन हो। इसलिए नेपाल के लोगों, अगर तुम भी हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो जगह जगह भटकना बंद करो, दूसरे मजहबों में झांकना और ताकना बंद करो। अगर तुम्हें चाहिए ही कृपा तो बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाओ। बागेश्वर हनुमान जी जैसा ताकत पर हम इतना कह सकते हैं, पूरी दुनिया में ललकार करके हमारा मानना है, कलयुग में जो भगवान को अंधविश्वास, झूठ, फरेब, सनातन धर्म को गलत बताते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठ है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यूज चैनल, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए पर खुद खुलवा कर चले गए। उनकी भी ठटरी बार गई। अच्छा, ठटरी कौन कौन जानता है? हैं? अच्छा, तुम लोग ठटरी जानते हो? अरे मान लिया तो हमको तो लग रहा है कि हम भारत में ही बैठे हैं। सच बताएं, नेपाल आकर के हमको बहुत आनंद आ रहा है। अब हम नेपाल आते ही रहेंगे और यहां पर सनातनीय हिंदुओं को जगाते ही रहेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की
जानकी माता की। नेपाल पे हैं जानकी माता और हमको कुछ नहीं आता। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आज का दरबार हम शुरू करते हैं। मन में राम नाम का जप करो। बालाजी जिनको बुलाएं उनकी अर्जी लगेगी। जिनका पर्चा ना भी बन पाए, आप सबकी सामूहिक अर्जी स्वीकार होगी, सबकी। जो जहां बैठे, पंडाल में नहीं बैठने को मिला। अभी हम चले आ रहे तो एक भाई साहब पेड़ पे चढ़ गए। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं? एक जने बोले दर्शन कर रहे हैं। तब हमें लगा कि नेपाल आ गए। तो अद्भुत श्रद्धा है, बहुत आनंद आ रहा, हमको बहुत अच्छा भी लग रहा है और कथा में भी आनंद आ रहा है। और शाम को 4 बजे आज फिर कथा सुनाएंगे और कल फिर सुनाएंगे जानकी माता के ऊपर। देखो, और देवता चित्त न धरई हनुमत से। और देवता ध्यान भी नहीं देते, लेकिन हनुमान जी हमारे सब काम बना देते हैं। अरे संकट हरने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हनुमान जी का नाम है कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते हैं टारो। हनुमान जी संकट मोचन है। जो भी हनुमान जी के चरणों में जुड़ता है, राम नाम का जप करता है, पर्चा बने या ना बने, बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा है कि उसका काम सफल हो जाता है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम तो लगने ही लगेगा। बागेश्वर बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। जाओ, जितने लोग यहां आए हैं, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। जाओ, आप सब पर कृपा हो जाए। लेकिन एक नियम है, पेशी करनी पड़ती है। तो धाम, बागेश्वर धाम की पेशी कौन कौन करेगा? पक्का? अरे हम कहते लगातार नहीं, साल भर में एक बार। ठीक है? इस बहाने तुम्हें भारत भी जाने को मिलेगा और बागेश्वर बालाजी के चरण भी मिल जाएंगे। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और अब अच्छा लगा थोड़ा। तो मन में राम नाम जपो। जिनको हम बुलाएं, जिनको हमें प्रेरणा लगेगी। देखो, हमारे पास है वाईफाई, दिस इज वेरी हाई फाई। हम आपको दिखा देते हैं। ये है, ये बहुत खतरनाक है। इसमें सबका बायोडाटा है। तो वाईफाई हमारे हाथ में है, सैटेलाइट बागेश्वर धाम पे लगी। लेकिन हमारी प्रार्थना है, जिनका पर्चा बने वही पूछना जो तुम सुन पाओ। इंटरनेशनल बेइज्जती ना करवानी हो तो। हाँ, कि तुम फिर बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो हटा दो ठटरी के बारे, नक कटा आगे के लगे हैं। देखो भाई, हमारी रेलगाड़ी एक बार चालू हो जाती है तो बंद नहीं होती। हम पहले बता देते हैं। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन सको, वरना दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। और फिर हमारा भाई भाई मानता नहीं, हम पहले ही बता देते हैं। इसलिए आप वही पूछना जिस समस्या का समाधान चाहिए। देखो, हम भगवान नहीं हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, हम कोई महात्मा नहीं हैं, हम कोई चमत्कारी नहीं हैं। हम तो हनुमान जी के चरणों के दास हैं। गुरु कृपा का प्रसाद है। बस इतना कहते हैं, जो कहते कि भगवान नहीं होते उनको बागेश्वर बालाजी के दरबार में आना चाहिए। उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांध दी जाएगी। और एक बात, नेपाल के लोगों, अब दुनिया में केवल बजरंग बली की चलेगी। हाँ, बहुत हो गया, बहुत हो गई बातें। हम इतना दावे के साथ गुरु कृपा से बालाजी के चरणों के प्रताप से कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी मजहब हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर बाकी कोई भी हनुमान जी की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता है।
जो कोई दुनिया का ऐसा मजहबी कहता हो कि हम कर सकते हैं, वो आ जाए, उसका पैंट गीला करके भेजा जाएगा। हाँ, ये हम हनुमान जी के बल पर, राम जी के बल पर, गुरुदेव देखो हम कोई चमत्कारी नहीं है, हमारे पास कोई सिद्धि शक्ति नहीं, लेकिन राम नाम के चरणों का प्रभाव और बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रभाव है। जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वही सत्य होगा। बोलो जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। इसलिए नेपाल के लोगों, अब जगह जगह तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, यत्र तत्र चमत्कारों में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें जगह जगह तांत्रिकों के चक्करों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें यत्र तत्र उपाय कराने की, दूसरे मजहबों में रविवार शनिवार किसी भी दिन जाने की आवश्यकता नहीं। नेपाल के लोगों, जाग जाओ, अपने ही सनातन धर्म में हनुमान जी जैसे देवता विराजमान हैं, जिनके पास सब समस्या का समाधान है। संकट कटे मिटे सब जो सुमरे, संकट ते हनुमान मन क्रम वचन ध्यान जो, सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल तुम। अरे बागेश्वर हनुमान जी महाराज कलयुग में, हनुमान जी संकटों को मिटाने वाले हैं। किसी के भी घर पर बीमारी हो, दवा काम ना कर रही हो, बहुत परेशान हो, तो आपको किसी तांत्रिक, किसी अन्य मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक कटोरी में गंगा जल लीजिए, हनुमान जी का दिया हुआ उपाय है, सुनिए। एक कटोरी में गंगा जल लीजिए, घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लीजिए, अर्जी बागेश्वर धाम की लगा लीजिए और एक चौपाई नोट कर लीजिए। बहुत ही पावरफुल चौपाई है हनुमान जी की, हनुमान चालीसा की चौपाई। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। इस चौपाई को 108 बार बोल करके कटोरी के गंगा जल में फूंक लगाकर बीमार रोगी को पिला दीजिए। रोग में आराम लगने लगेगा, लगने लगेगा, लगने लगेगा। आशीर्वाद है। कोई काम सफल नहीं होते, परेशान हो, बिल्कुल चिंता ना करो, नारियल बांध दो लाल रंग के कपड़ा में, साल में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी प्रारंभ कर दो और एक चौपाई का 108 बार जाप करिएगा। चौपाई बहुत ही पावरफुल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस चौपाई को 108 बार बोलिएगा, बिना पर्चा बने ही आपके काम सफल होने लगेंगे। बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाएगी। अब तुमको भूत बाधा परेशान करती, भूत, चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर आवे भूत तो अब तुम्हारे साथ रहेंगे राम जी के दूत। हाँ, एक काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग डालिए और मंत्र बहुत ही पावरफुल है, लिखिए ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को काले रंग के कपड़ा में लौंगों को बांधकर, इस मंत्र को बोलकर अपने हाथ में या गले में बांध दीजिए। कैसे भी भूत हों तुम्हारे पास आएंगे भूत तो भयंकर मार मारेंगे राम जी के दूत। हाँ, जय जयकार हो जाएगी, भूत भाग जाएंगे, उनको गली नहीं मिलेगी कहाँ जाना है। और फिर ज्यादा परेशान हो जाओ तो बागेश्वर धाम आ जाना। हमारे हनुमान जी के पास चमीटा भी है, खतरनाक वाला, सन्यासी बाबा के पास। तो इन नियमों का पालन करना है।